नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैलेंडर कथा में। 24 अगस्त 2026 का दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले लोगों के लिए विशेष माना जा रहा है। इस दिन उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में सावन का अंतिम सोमवार है और साथ ही 23 अगस्त को रखी गई श्रावण पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण भी 24 अगस्त को किया जाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए, एकादशी का पारण किस तरह करना चाहिए, सावन सोमवार की पूजा कैसे करें और कौन से सरल उपाय श्रद्धा से किए जा सकते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी की तिथि को लेकर अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। सामान्य रूप से 23 अगस्त रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत माना गया है और 24 अगस्त सोमवार को द्वादशी होने के कारण पारण किया जाता है। लेकिन कुछ वैष्णव परंपराओं में 24 अगस्त को एकादशी व्रत और 25 अगस्त को पारण माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर में 23 अगस्त को एकादशी का व्रत रखा गया है, तो 24 अगस्त को पारण करने से पहले अपने स्थानीय धार्मिक कैलेंडर और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सही समय जरूर देख लें। एक ही समय को पूरे देश के लिए सही मान लेना उचित नहीं होगा। अब बात करते हैं एकादशी के पारण की। अगर आपके यहाँ 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा गया है, तो 24 अगस्त को द्वादशी के दिन निर्धारित पारण समय में व्रत खोला जाता है। पारण का अर्थ केवल खाना शुरू करना नहीं, बल्कि विधि के अनुसार व्रत का समापन करना है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूजा के बाद अपनी परंपरा के अनुसार पारण करें। भगवान विष्णु को फल, नैवेद्य और तुलसी अर्पित करना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पारण का सही समय स्थान के अनुसार बदल सकता है, इसलिए अपने शहर के अनुसार समय जरूर जांचें। अगर आपने एकादशी में निर्जला या फलाहार का संकल्प लिया था, तो पारण भी अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार करें। बहुत लंबे समय तक भूखे रहने को ही भक्ति की कसौटी नहीं माना जाना चाहिए। खासकर बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं या किसी बीमारी से जूझ रहे लोग व्रत रखने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। श्रद्धा के साथ अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखना ही उचित है। अब 24 अगस्त के सावन के अंतिम सोमवार की बात करें। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में 24 अगस्त 2026 को सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। इस दिन भगवान शिव को जल अर्पित करना, बेलपत्र, फूल और अपनी परंपरा के अनुसार पूजा सामग्री चढ़ाना शुभ माना जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव से अपने परिवार के सुख, शांति, स्वास्थ्य और मंगल की प्रार्थना करें। शाम को भगवान शिव की आरती करके सोमवार व्रत की अपनी पारंपरिक विधि पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन सरल उपायों की जिन्हें आप इस विशेष दिन श्रद्धा से कर सकते हैं। पहला उपाय है भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करना। दूसरा उपाय भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना और विष्णु मंत्र का जाप करना। अगर संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप श्रद्धा से करें। तीसरा उपाय है अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फल, भोजन या अन्न का दान करना। धार्मिक मान्यताओं में दान और सेवा को पुण्यकारी माना गया है। चौथा उपाय सावन सोमवार से जुड़ा है। भगवान शिव को जल अर्पित करते समय मन में अपनी इच्छा रखने के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के लिए मंगल की प्रार्थना करें। बेलपत्र चढ़ाते समय श्रद्धा रखें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपके पास पूजा की सभी सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा और सच्चा भाव माना जाता है। पुत्रदा एकादशी को धार्मिक मान्यता में संतान सुख, संतान के कल्याण और परिवार की मंगल कामना से जोड़ा जाता है। इसलिए संतान की इच्छा रखने वाले दंपति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करके संतान सुख की प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसे किसी निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं समझना चाहिए। यह धार्मिक आस्था और भगवान से की जाने वाली प्रार्थना है। आप भगवान विष्णु से कह सकते हैं, हे श्री हरि, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखें, संतान को स्वास्थ्य और सद्बुद्धि दें और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। और सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा और रक्षा बनाए रखें, हमारे जीवन से भय, चिंता और नकारात्मकता दूर करें और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। तो दोस्तों, 24 अगस्त 2026 को अगर आपके यहाँ पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण है, तो सबसे पहले पारण का सही समय जरूर जांचें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा और अपनी परंपरा के अनुसार व्रत का समापन करें। और अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो भगवान शिव की पूजा और आरती श्रद्धा से करें। सबसे जरूरी बात यही है कि दोनों व्रतों के नियमों को बिना समझे आपस में न मिलाएं और किसी दूसरे व्यक्ति की देखा देखी अपने लिए कठिन नियम न बनाएं। दोस्तों, भगवान शिव हों या भगवान विष्णु, सच्ची भक्ति में दिखावे से ज्यादा महत्व मन के भाव का होता है। इसलिए
इस विशेष दिन अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने माता-पिता, जीवन साथी, बच्चों और पूरे परिवार के सुख और स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना ज़रूर करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।